अब पढ़ते हैं लैरेंजियल पैरालिसिस इन हॉर्सेस। इसको हम रोरिंग भी बोल देते हैं। लैरेंजियोप्लास्टी इसके लिए करनी पड़ती है, इसको हम बोल देते हैं टाई बैक सर्जरी। वो टाई बैक क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे, लैरेंजियोप्लास्टी क्या होता है वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि लैरेंजियल नर्व क्या होता है। क्या होती है लैरेंजियल नर्व, कहां पे जाती होगी ये? लैरिंग्स। हेरिंग्स में। क्या ये वेगस नर्व का पार्ट है क्या, जो 10th क्रेनियल नर्व होती है? यस सर। क्या इसमें वेगस नर्व में एक ही लैरेंजियल नर्व निकलती है कि दो दो निकलती है? दो। एक लेफ्ट साइड एक से दो निकलती है, निकले। हाँ, एक राइट साइड से निकलती है। क्या उनके पाथवे सेम ही होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट। डिफरेंट। कोई बता सकता है कि एओर्टिक आर्च के ऊपर से कौन सी जाती है और सब क्लेविकल आर्टरी है उसके पास से होते हुए कौन सी जाती है? मतलब चलो ना भी बताओ कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। इनकी जो एनाटॉमिकल पोजीशनिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है, ये अलग अलग जगह से जाती है, दोनों बिठाने वाला। है ना? और ये जाते जाते कहां तक चली जाती हैं, क्या है एंड इनका, कहां तक जाएंगी ये लैरेंजियल नर्व? ब्रोंकियल। सॉरी, अब नाम क्या है इनका, लैरेंजियल नर्व, तो कहां जा रही होंगी ये? या हार्ट में जा रही है क्या? लैरिंग्स। इसमें जा रही है यार, इतने मैं आपको बोलता हूं आप ज्यादा सोच लेते हो एक्चुअली। मैं तो सिंपल ही बात पूछता हूं, पता नहीं आप इतना क्या सोचते हैं। लैरेंजियल नर्व कहां जाएंगी? लैरिंग्स में जाएंगी। और वो नर्व काम नहीं करेगी तो प्रॉब्लम कहां पे होगी, क्या मेरे स्टमक में होगी क्या? लैरिंग्स। लैरिंग्स में। लैरिंग्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? एक तो वोकल कॉर्ड होती है उसकी, और दूसरा एयर पैसेज को मेंटेन करती है। अगर वो खराब हो जाती है तो किन में प्रॉब्लम आएगी? दोनों चीज में साउंड दोनों चीज में प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी, और दूसरा जो वोकल साउंड कॉर्ड है वो भी खराब हो जाएगी उसकी। अब जो हॉर्स होता है वो गाना तो गाता नहीं है, बट कुछ तो आवाज निकालता ही है नॉर्मल वो। अगर एयर अंदर जा रही है और लैरिंग्स की कार्टिलेज एयर लेने के लिए, स्पेशली जब हॉर्स भागने लगता है, तो क्या होता है, वो बॉक्स ओपन हो जाता है। किसके लिए, गाना गाने के लिए? एयर फ्लो। एयर फ्लो। तो इसमें वो ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद एयर फ्लो काफी अच्छा हो जाता है। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है, रिकरेंट बोल देते हैं इनको, लैरेंजियल नर्व, रिकरेंट छोड़ो आप, लैरेंजियल नर्व से ही समझो, वो तो रिकरेंट याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। लैरेंजियल नर्व लेफ्ट साइड से जाती है, एक राइट साइड से जाती है। लेफ्ट साइड 90% ऑफ द केसेस में आपको लेफ्ट साइड की रिकरेंट लैरेंजियल नर्व या लैरेंजियल नर्व ही क्या मिलेगी, उसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हॉर्सेस के अंदर। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसका जो एनाटॉमिकल पोजीशनिंग है, उसका जो पाथवे है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इस वजह से ज्यादातर केसेस में आपको लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व ही क्या डैमेज मिलेगी। अब वो डैमेज मिल रही है तो उससे क्या होगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये दो पोर्शन है, ठीक है, कार्टिलेज होती है लैरिंग्स पे, कार्टिलेज होती है ना, ये एरिटेनोइड कार्टिलेज है, ये मान के चले आप, ये एरिटेनोइड कार्टिलेज है। इनके पीछे क्रिकोइड कार्टिलेज होती है। अब नर्व अच्छे से काम करेंगी, लैरेंजियल नर्व, ये एरिटेनोइड कार्टिलेज में जाती है लैरिंग्स के, और इनको यूं ओपन करवा देती हैं। जब ज्यादा एयर लेनी होगी कि कम एयर लेनी होगी, कब करवाएंगे ओपन? एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा एक्सरसाइज के दौरान, जब इनफ्लो ज्यादा चाहिए एयर का, तो क्या ज्यादा। ये जो कार्टिलेज है ये इन नर्व्स की वजह से ऐसे ओपन हो जाती है। मैंने क्या बताया आपको, ये लेफ्ट वाली कार्टिलेज है, ये राइट वाली है, एरिटेनोइड कार्टिलेज है, ये बंद हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं देखो डायग्राम से बताऊंगा सब कुछ आपको, लेकिन एक मैं बेसिक छोटा सा बताना चाह रहा हूं ताकि डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ये लगे कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या बताया, 90% ऑफ द टाइम कौन सी नर्व डैमेज मिलेगी? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट मिलेगी। तो मेरे को बताओ, कंडीशन मैं करके दिखाऊंगा कुछ, अभी फोर्स भागने वाला है और ये ओपन होने वाले हैं, बट इनमें से एक ओपन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नर्व में डैमेज है। तो ये बताना कौन सी नर्व में डैमेज है। ओके, ये राइट साइड है मेरी, ये लेफ्ट साइड है। अब हॉर्स भाग रहा है, ठीक है, राइट साइड ओपन हो गया। तो प्रॉब्लम कहां पे है?
लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड कौन सी नर्व में प्रॉब्लम है? लेफ्ट लेफ्ट साइड लेफ्ट नर्व का नाम क्या है? laryngeal लेफ्ट लारेंजियल नर्व। रिकरेंट, याद रखना है इसको, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व बोलते हैं। तो रिकरेंट का भी है, मतलब ज्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है, लैरेंजियल भी मान के चलो, बट रिकरेंट लगाना है आपको, हमेशा याद रखना है वो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है वो डैमेज होती है, यानी कि ये नहीं हो पा रही। क्या है ये? क्या ये ओपन नहीं हो पा रही जो Arytenoid. एरिटेनॉइड कार्टिलेज। अरेटिनॉइड इसके पीछे वाली साइड में मैंने बताया क्रिकोइड कार्टिलेज रहती है, ठीक है। अब ये ओपन नहीं हो पा रही है तो क्या कर सकते हैं हम? कौन सी सर्जरी इसमें कर दें हम कि इसको प्रॉब्लम ना हो? तो पीछे लेंगे। पीछे का ऐसे बंद कर दें परमानेंट इसको? लैरेंजियोप्लास्टी। लैरेंजियोप्लास्टी तो करेंगे। आप Right, बताओ, right. प्रैक्टिकली मैंने बता दिया आपको, प्रैक्टिकल ये बस प्रैक्टिकल, इसके बाद कुछ नहीं। फिर तो डायग्राम आसान लगेंगे, बस देखना है उनको एक बार। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे टेक्स्ट करते हैं, एबडक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जिसको, उसका बिल्कुल फंडा क्लियर है, कुछ नहीं बचना है उसके बाद। इसके पीछे कौन सी है कार्टिलेज? क्रिकोइड कार्टिलेज। एरिटोइड तो ये खुद है, इसके पीछे क्रिकोइड है। अब ये जो है, ये मूव, ये एरिटोइड वाली है, ठीक है। अब ये ऐसी पड़ी है, भाग रहे हॉर्स, ये वाली तो ओपन हो रही है, ये वाली ओपन ही नहीं हो रही, या फिर ये इतनी ओपन हो रही है, ये पूरी ओपन है, या फिर किसी केस में इतनी ओपन हो रही है, या किसी केस में इतनी ओपन हो रही है। अब बताओ, ये ज्यादा सीवियर केस है, ये तो ओपन ही है, पूरा पैसेज आ रहा है हवा का। ये ज्यादा सीरियस केस है, या ये ज्यादा सीरियस है, या ये ज्यादा सीरियस है, या ये ज्यादा सीरियस है? लास्ट वाला सर, लास्ट Last ज्यादा सीरियस है। क्यों? ये वाला सर। पूरा ब्लॉक एयर फ्लो नहीं जा पा रहा अंदर, इनफ्लो नहीं है एयर का। इसको डी बोलते हैं, इसको सी, इसको बी, इसको ए। तो ज्यादा खतरनाक वाला कौन सा है? D. डी। डी वाला है। अब ये टेस्ट करते कैसे हैं? यू मैं कर रहा हूं, मैं आपको तो दिख रहा है सब कुछ, तो हॉर्स के अंदर कैसे दिख रहा होगा? वो क्या करते होंगे उसके लिए? वो इंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करते हैं, कैमरा लगा देते हैं, नोज से डाल, छोटा सा कैमरा होता है बिल्कुल, नोज से डाल देते हैं उसका, नोज से डाल के लैरिंग्स के ऊपर लगते हैं उसको, और उससे क्या होता है? लाइट पे रहती है उसमें। जैसे ही ट्रेडमिल पे हॉर्स को थोड़ा सा हम भगाते हैं तो उससे क्या होगा? अब दो तरह के टेस्ट होते हैं ये भी। एक तो रेस्टिंग फेज में चेक करवाने की, रेस्टिंग फेज में क्या है, नॉर्मल सांस ले रहा है, उसमें ही प्रॉब्लम है क्या। एक करवाते हैं जब भागता है, क्योंकि दिन रात का फर्क हो जाता है ना उसमें, हार्ट रेट में भी और इनफ्लो में भी, तो उसको लिए थोड़ा भगाना पड़ता है चेक करने के लिए, तो उससे ये केस मिलता है। तो ये क्या है? डी की, ए की, बी की, सी? D. डी ये सी। E. कुछ भी मान लो, ए बी सी, मतलब कुछ भी मान लो, मतलब समझ में आ गया ना। ये खतरनाक वाला है, ये थोड़ा कम खतरनाक है, क्योंकि इसमें फ्लो बन रहा है एयर का, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। अब ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम होगी या इसमें होगी? Left side. लेफ्ट लेफ्ट वाले साइड वाले में होती है ज्यादातर, इसमें प्रॉब्लम होती है। लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के अंदर प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से क्रिकोइड आर्टिलेट जो लेफ्ट वाला है उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब कितनी क्या प्रॉब्लम होती है एंडोस्कोपी से हम चेक भी कर सकते हैं, जिसमें ग्रेड क्या देते हैं? ए बी सी और D. डी तक ग्रेड दे देते हैं। अब अगर मैं किसी सर्जरी से इसको सूचर करके यहां पे क्रिकोइड आर्टिलेज के साथ ही चिपका दूं तो क्या सॉल्यूशन मिल गया क्या हमें? Yes sir. सॉल्यूशन हो गया, बात खत्म। अब एक प्रॉब्लम और होती है, एक तो आपने सॉल्यूशन कर दिया, मतलब एज ए डॉक्टर जो आपने काम करने आता वो कर दिया, उसके बाद तो क्या? उसके बाद तो बिजनेसमैन की तरह से काम करना है। वो बिजनेसमैन का मतलब क्या है वो बताता हूं। बिजनेसमैन की तरह काम क्यों करना है? जिसका रेस हॉर्स होता है, अगर उसके गले से रोरिंग की आवाज आएगी, क्योंकि वोकल कॉर्ड भी होती है ना, जो Yes. लैरेंजियल वेंट्रिकल होते हैं, क्या होते हैं वो? जो वोकल कॉर्ड्स के बीच की कैविटी होती है, उन्हीं को तो लैरेंजियल वेंट्रिकल्स बोल देते हैं ना। लैरिंग्स के वेंट्रिकल मतलब स्मॉल कैविटी होती है बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स ऑफ हॉर्स, क्या किसी की भी बोल दो। लैरेंजियल वेंट्रिकल मतलब जो वोकल कॉर्ड है उनके बीच का जो कैविटी है, जो स्पेस है वो। अब उसकी वजह से क्या होता है ना, एक तो ओपन ही नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से, तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या होगा, स्पेशली वोकल कॉर्ड की वजह से, उसमें से एक साउंड आती है। क्या आती है? रोरिंग साउंड। रोरिंग। साउंड आती है। अब रोरिंग साउंड का मतलब क्या हुआ? हवा आ रही है, जा रही है, ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ रुका हुआ है, हवा को स्मूथली नहीं आने दे रहा, उसकी वजह से घर घर की आवाज आ रही है। वो ऑब्स्ट्रक्शन। बार बार सांस लेता ना, किस चीज का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है? वोकल कॉर्ड्स की वजह से, क्योंकि
फंक्शन तो वोकल कॉर्ड्स का भी नहीं, उनको भी तो मेंटेन किए हुए ना नर्व, तो वो भी प्रॉपर पोजीशन में नहीं रहते हैं, स्पेशली क्रीकोइड आर्टिलेज नहीं रहती है। तो उस क्रीकोइड आर्टिलेज की वजह से जो हवा जाती है तो वो उस फॉर्मेट में नहीं जा पाती है जैसे यूजुअली वोकल कॉर्ड्स पे एयर जाती थी। तो वो फॉर्मेट वहां से पूरा खराब हो गया, और ऊपर से ये जो वोकल कॉर्ड है इनकी भी पोजीशन खराब हो जाती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की डैमेज होने की वजह से। और उस पोजीशन खराब होने की वजह से क्या होता है, रोरिंग साउंड आती है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है यू, आने दो रोरिंग साउंड, क्या दिक्कत हो रही है, खत्म करनी है तो रोरिंग साउंड क्या करोगे? डायलॉग सर्जरी। कौन है कोज रोरिंग साउंड्स का? वोकल कॉर्ड्स, भाई वहां से साउंड आ रही है ना। वोकल कॉर्ड्स में कैविटी बताया था मैंने आपका, जो लैरिंग्स के वेंट्रिकल होते हैं वो बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अब उसको तो हम पहले से ठीक कर चुके हैं, जो क्रीकोइड आर्टिलेज थी, वो एरिटेनोइड आर्टिलेज थी, उसको क्रीकोइड के साथ हमने सूचरिंग कर दी, इसके यहाँ पे परमानेंट इसको ओपन कर दिया ऐसे, ये बंद ओपन होती रहती है तो ठीक चल रही है, इसको परमानेंट ओपन कर दिया। ये सॉल्यूशन हो गया। एयर वाला प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयर प्रॉपर जाएगी, आप कितना ही भागे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रोरिंग साउंड को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसकी वोकल कॉर्ड्स होती है ना उनको भी रिमूव कर देते हैं। क्या ये जरूरी है क्या वोकल कॉर्ड्स को रिमूव करना? सब कुछ तो बता दिया आपको, पता नहीं क्यों सोच रहे हो अभी भी। क्या ये नहीं। जरूरी है? मेन तो एयर फ्लो ही है। मेन तो एयर फ्लो ये भाग रहे, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, बट वोकल कॉर्ड्स को भी हम इसमें यूजुअली रिमूव करवा देते हैं। यस सर। क्यों करवा देते हैं रिमूव? वेंट्रिकुलो कॉर्डिक्टोमी भी बोल देते हैं उसको। ताकि इसकी रोरिंग साउंड ना आए। साउंड ना रोरिंग साउंड ना आए, क्योंकि यूजुअली रेस हॉर्सेस के अंदर करोड़ों के हॉर्सेस होते हैं और वहां पे वो इस चीज को ठीक नहीं मानते। कई शो से उनको आउट कर दिया जाता है कि रोरिंग साउंड वाला ये डिसीज में हॉर्स ये लेके आया हुआ है, तो उसको वो रिमूव इसलिए भी करवा देते हैं। अब कोई अंदर तो घुस के देखेगा नहीं हॉर्स के कि इसमें साउंड ये इसने ऐसे करवा दिया है, बस उसको साउंड नहीं आएगी, स्मूथनेस रहेगी एयर की, तो वहां पे वो शो से आउट नहीं होगा। बट ये मेडिकली उतना जरूरी नहीं है। मेडिकली सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जिसपे 90% सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपका क्रीकोइड आर्टिलेज को सूचर करके एरिटेनोइड पे लगा दो, ठीक है, दैट्स इट, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद फर्दर करना है तो आपको लैरिंजियल वेंट्रिकल कॉर्डेक्टोमी भी कर सकते हो, मतलब जो लैरिंज के वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि कैविटी बिटवीन द वोकल कॉर्ड है जो, उनको क्या कर सकते हैं, उसको भी रिमूव कर देंगे, रोरिंग साउंड भी खत्म। तो रोरिंग साउंड की प्रॉब्लम भी खत्म और एयर फ्लो तो भी अपना अच्छा हो गया। ABCD 4 तरह के होते हैं। खतरनाक कौन सा रहेगा सबसे ज्यादा सीवियर? डी। डी टाइप का रहेगा। ए वाले में थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा, लेकिन हो रहा है ओपन, ठीक है। बी में थोड़ा और कम ओपन हो रहा है, सी में और कम हो रहा है, डी में तो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही डैमेज हो गई है नर्व, ठीक है। अब 2 तरह के ऑपरेशन हमने देखे, क्या क्या इसमें कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सा है वो देख लिया, बट थोड़ा रेस हॉर्सेस को थोड़ा कंसिडर करते हुए उनका शो से आउट हो जाता है, ये सब चीजें देखते हुए वोकल कॉर्ड्स को भी रिमूव कर देते हैं। अब मेरे को ये बता दो, ये जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ये कौन सी नर्व का पार्ट है? वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या है? क्रेनियल नर्व, नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व है। और नंबर क्या है इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th। 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 5 कौन बोल रहा था, याद रखना भाई, ठीक है। चलो जी, जो राइट साइड है, राइट साइड इज रेयरली अफेक्टेड होती है, इसमें सब कुछ हम बता चुके हैं। एंडोस्कोपी लगा करके हम चेक करते हैं 2 फेजेस में, रेस्टिंग फेज में भी चेक करते हैं और एक्सरसाइज भी करवा के देखते हैं। इट इज यूज्ड टू असेस सिवियरिटी, यानी कि ग्रेड देखते हैं ABCD कौन से ग्रेड में है। सबसे ज्यादा D बीइंग द मोस्ट सीवियर, कॉजिंग सिग्निफिकेंट ब्रीदिंग डिफिकल्टी। फिर भी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं आपके लिए। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आल्सो कॉल्ड एज लैरिंजियल पैरालिसिस और लैरिंजियल हेमीप्लेजिया, ठीक है, क्योंकि यूजुअली एक साइड की होती है। इफेक्ट्स द लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व प्रिवेंटिंग फुल ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स। दिस लीड्स टू एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स। क्यों आती है वो भी समझ में आ गया हो, जिसको हम रोरिंग बोल देते हैं, एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स को। तो रोरिंग क्या है? एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड है, ठीक है। अब लैरिंजियोप्लास्टी में कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम इंसिजन देंगे यहां से, ये एरिया दिख रहा है आपको, ये रेड रेड डॉटेड वाला, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। ये एरिया का पहचानने का तरीका क्या है, कहां पे होगा ये? जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है, 2 होती है ना एक्सटर्नल इंटरनल, जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है, उस जुगुलर वेन से एक पार्ट निकलता है नीचे की तरफ, वाई बनता है ऐसे,
और एक पार्ट निकलता है ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ जाएगी तो उसको क्या बोल देते हैं, मैक्सिलरी वेन बोल देते हैं, और जो नीचे की तरफ जाती है उसको क्या बोलते हैं, लिखा तो होगा सामने, लिंगुओ फेशियल वेन बोल देते हैं। अब उस लिंगुओ फेशियल वेन को देख करके उसके नीचे कट लगाना है, ऐसा नहीं कि इस वेन के ऊपर ही कट लगा दिया, लो हो गया भाई ऑपरेशन, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए इंसिजन लगाने से पहले। कौन सी चीजें, सबसे पहले एक्सटर्नल जुगुलर वेन देख लो, फिर देखो मैक्सिलरी वेन किधर जा रही है, और फिर नीचे कौन सी है, लिंगुओ फेशियल वेन है। उस लिंगुओ फेशियल वेन के नीचे आपको इंसिजन देना है। कहां पे पहुंच जाओगे फिर, या हार्ट में, लैरिंग्स, लैरिंग्स के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, लैरेंजियो प्लास्टी करनी है, ठीक है। तो लैरेंजियोप्लास्टी के लिए कौन सा इंसिजन देना पड़ेगा भाई, इंसिजन, लैरेंजियोप्लास्टी इंसिजन देना पड़ेगा। कैसे देना है मैंने बता दिया, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब इसमें 50 चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, बट आपको ये 50 चीजें याद नहीं रखनी है, बट एक आइडिया से मैंने आपको दे दिया, थोड़ा सा ध्यान में रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल वो नहीं होगा, है ना। इसमें एरिटिनोइड है क्या, हाँ ये देखो एरिटिनोइड कार्टिलेज दिख रही है भाई सबको, एरिटिनोइड यही है ना, ये वाली यस सर, एरिटिनोइड कार्टिलेज। ये मस्कुलर प्रोसेस भी दिख रहा है, यहाँ पे मसल होती है, यहाँ पे ही लैरेंजियल नर्व आकर के उस मसल को मूव करती है, तो ये कार्टिलेज मूव होती है, तो बेसिकली क्या होता है, वो मूव करता है, ठीक है, ये एरिटिनोइड कार्टिलेज। अब ये मूव नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, इस कार्टिलेज को, ये जो क्रिकोइड वाला कार्टिलेज है, यहाँ पे यू का यू इसको फिक्स कर देंगे बिल्कुल, मतलब इसको जरूरत ही ना पड़े। उल्टी वाली साइड में, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ऐसे दिखेगा तो ज्यादा समझ में आएगा, बट वो कभी काम भी नहीं आएगा आपके, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूं। ऐसे ये एरिटिनोइड है, यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज है, तो इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, टाई, ऐसे था ना, टाई बैक, बैक साइड में क्या कर दिया इसको मैंने, टाई बैक कर दिया। किसको, एरिटिनोइड को, किसके साथ, क्रिकोइड के साथ। क्रिकोइड के साथ। तो ये जो एरिटिनोइड को हम क्रिकोइड के साथ टाई बैक कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाई बैक सर्जरी बोलते हैं। किस केस में होगी, जिस केस में लैरेंजियल पैरालिसिस, लैरेंजियल हेमिपेलेजिया होगा या लैरेंजियल पैरालिसिस होगा, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पैरालिसिस जिसमें होगा, वहां पे हम कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब ये देखो ये क्या बोलना चाह रहा है इधर, ये वही बात बोलना चाह रहे हैं, ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, जो कि 10th नर्व होती है। किसकी नर्व होती है वो, क्रेनियल नर्व होती है वो, ठीक है जी। काम क्या होता है इसका, ये लैरिंग्स की मसल्स को, ब्रीदिंग को, वोकलाइजेशन को कंट्रोल करती है। तो वोकलाइजेशन में रोरिंग साउंड आ रही थी, तो उसको हमने क्या किया, वोकल कॉर्ड रिमूव कर दिए। उसको क्या बोलते हैं मैं बताता हूं क्या बोलते हैं, वैसे बता चुका हूं, बट चलो कोई बात नहीं, आगे फिर से पूछूंगा। मसल्स को कंट्रोल करती है, इससे एयर पैसेज कंट्रोल होता है, ठीक है। अब तभी तो ये वोकलाइजेशन को कंट्रोल कर रही है। ये डैमेज हुआ बताया था ना, जो वोकल कॉर्ड का जो एनाटॉमी है वो भी खराब हो जाता है उसकी वजह से भी रोरिंग आने लगती है। चलिए अब मैंने आपको बोला था, जो ये लैरेंजियल नर्व है किससे निकलेगी, वैगस नर्व से निकलेगी, और दो पार्ट निकलते हैं, एक नहीं निकलता, तभी क्या बोलते हैं, एक लेफ्ट है और दूसरी राइट नर्व है, जिसमें राइट नर्व जो होती है, राइट साइड इज रेयरली अफेक्टेड होती है वो, ठीक है जी। तो लेफ्ट आरएलएन यानी कि रिकरेंट लैरेंजियल नर्व लूप्स अराउंड द एओर्टिक आर्च। जो एओर्टिक आर्क होती है, अब वो तो पता होगा ना, हार्ट से निकलती है एओर्टा, उसके बाद फिर एओर्टा जब ऐसे घूमती है तो उसको एओर्टिक आर्क बोलते हैं। एओर्टा का एक आर्क बन रहा है, तो उसके ऊपर से लूप बना करके जाती है, कौन, लेफ्ट। अब दिल के पास से इतना लूप बना के जाएगी तो डैमेज कौन होगा, फिर यही होगी डैमेज फिर, क्योंकि राइट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो है ये लूप दिल पे नहीं बनाती है, कहां बनाती है, ये सब क्लेवियन आर्टरी के ऊपर बनाती है, एंड मेकिंग देम प्रोन टू डैमेज। लेफ्ट वाली के ये समझ लो, इसका एनाटॉमिकल पोजीशनिंग ये ऐसी है, इसका हो जाता है डैमेज। कंट्रोल्स क्रीको एरिटेनोइड मसल्स विच कीप द एयरवे ओपन। अब बोलोगे सर ये तो क्रीको भी आ रहा है इसमें, क्रीको भी कर रहा है, क्रीको तो फिक्स है ना एक जगह पे, हाँ क्रीको को भी करती है ये, बट क्रीकोइड है। सर व्हाइट बोर्ड एक्टिव हो गई, क्या हो गया, व्हाइट बोर्ड किसने शायद ओपन कर दिया, व्हाइट बोर्ड किसने एक्टिव कर दिया यार, ऐसे मत करो यार, गलत बात है ये तो। कौन नोट्स बना रहा है ये ऐसे घुमा घुमा के, ये स्टार्टिंग से ही ऐसा चल रहा है क्या, नहीं अभी हुआ, अभी जस्ट हुआ। इसने किया है यार, रिमूव कर दो यार, ऐसे मत करो, आरती इज व्हाइट बोर्ड। ठीक है। यस चलिए, तो हमने क्या देखा, ये लेफ्ट आरएलएन लूप कहां बनाएगी, आयोटिक आर्क के ऊपर, लेफ्ट वाली, और राइट वाली
सब क्लेविकल आर्टरी के ऊपर लूप बना के जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व लूप कहां बनाएगी, एओर्टिक आर्क पे कि सब क्लेविकल आर्टरी पे? कहां बनाएगी वो लेफ्ट वाली डैमेज हो जाती है जो? aortic, और Aortic arch. आर्क के ऊपर बनाएगी, ठीक है। यही था मैंने इसके ऊपर। चलिए अब यहाँ पे इसको टेस्ट का नाम क्या है इसका, यूजुअली क्या बोलते हैं हम इसको? एक तो इसमें एंडोस्कोपी हम करते हैं इसमें रिकरेंट लेरेंजियल न्यूरोपैथी चेक करने के लिए कि न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है, कितना डैमेज हो चुका है उसके अंदर। अब वो डैमेज कैसे पता लगेगा? नर्व देख के नहीं पता लगाते हैं वो। नर्व का फंक्शन अगर कम हो जाएगा तो हम समझ लेंगे नर्व का डैमेज भी ज्यादा है, अगर मतलब ज्यादा फंक्शन डैमेज होता है तो। और जो फंक्शन उस नर्व से हो रहा था वो फंक्शन प्रॉपरली चल रहा था, मतलब नर्व हेल्दी है। अगर थोड़ा सा कम फंक्शन हो रहा है जो होना चाहिए था तो थोड़ा कम, मतलब ठीक ठाक मीडियम है वो, मतलब थोड़ा जो इतना ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है। अब इसके लिए कैसे चेक करते हैं? एंडोस्कोप लगा दिया नाक से घुसा करके कैमरा लाइट के साथ, यहां पे लगा दिया। क्या दिख रहा है? ये होर्स का लैरिंग्स। लैरिंग्स। अब ये देखो कोई एब्डक्शन बोल रहा था, अब ये है ना एब्डक्शन, फुल एब्डक्शन ऑफ द एरिटेनोइड कार्टिलेज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। एरिटेनोइड है कि क्रिकोइड है? फिर से बोल रहा हूं, एरिटेनोइड की प्रॉब्लम थी ना यार, क्रिकोइड तो पीछे फिक्स ही होती है। Yes. Yes, sir. फुल एब्डक्शन ऑफ द एरिटेनोइड कार्टिलेज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इसमें फुल एब्डक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ए कैटेगरी का बेस्ट है ये। पार्शियल एब्डक्शन ऑफ द अफेक्टेड एरिटेनोइड, पार्शियल एब्डक्शन। अब देखो मैंने किसी को कंफ्यूजन हो रहा है सर ये एब्डक्शन क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा। ये हम इन दो कार्टिलेज की बात कर रहे हैं एरिटेनोइड। ये ज्यादा ब्लू वाली है ना, ये एरिटेनोइड है, ठीक है। मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है ब्लू क्योंकि लाइट ज्यादा आ रही है यहाँ पे, बट ये समझ जाओ यहाँ पे ब्लू दिख रहा है आपको, एरिटेनोइड वाला यस सर। डार्क ब्लू। Yes, sir. ये मिड लाइन दिख रही है इसकी। Yes, sir. अब इस मिड लाइन के बाहर जाएगा तो एब्डक्शन बोलेंगे उसको कि एडक्शन बोलेंगे? Abduction. एब्डक्शन बोलना चाहिए ना। अब एब्डक्शन सबसे ज्यादा किसमें है? A चारों में से। A वाली। तो एब्डक्शन अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात। जी। और ये कम होता चला जाएगा एब्डक्शन, यानी कि बाहर कम है ना, अब अंदर की तरफ आ रहा है ऐसे, तो ये बुरी बात हो जाएगी कि अच्छी बात है ये? अब बुरी अच्छा किसका नहीं समझ, इरिटेट हो रहा हो कोई, कोई ना, उसको क्लियर कर लेंगे, मतलब ऐसे जिसको समझ में आ रहा है लेकिन कम से कम वो आंसर दो। अगर एब्डक्शन जो है वो कम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कम हो रहा है एब्डक्शन, तो वो बुरा है कि अच्छा है? बुरा है। बुरा, और एब्डक्शन ज्यादा हो रहा है तो अच्छा है। अच्छा है, ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। और एब्डक्शन छोड़ो, अब जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं बोल देता हूं, एरिटेनोइड कार्टिलेज अगर बाहर की तरफ ज्यादा जा रही है, मतलब बाहर की तरफ है प्रॉपरली, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है इनफ्लो ऑफ एयर के लिए? अगर प्रॉपरली बाहर जा रही है। और अंदर की तरफ आती जा रही है, ये देखो अंदर और थोड़ा सा अंदर और बिल्कुल अंदर, तो क्या बाहर कम होती जा रही है ये, तो इसमें एब्डक्शन कम होता जा रहा है बेसिकली, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। एब्डक्शन एडक्शन वाला भी हो गया होगा, इसको आप एडक्शन के रेफरेंस में बोलेंगे तो उल्टे बोल देंगे ये चीजें, बट ये एबडक्शन के उसमें बोल रहे हैं, ए बी और उसमें ए डबल डी आता है, तो बी मतलब बाहर, मिड लाइन से बाहर की बात करें तो वो एबडक्शन है, ठीक है। चलो जी, फुल एबडक्शन हो रहा है इसके अंदर ऑफ द एरिटेनोइड कार्टिलेज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मतलब ठीक है, ओके है। पार्शियल एबडक्शन ऑफ द अफेक्टेड एरिटेनोइड, मतलब एबडक्शन जो बाहर की तरफ होना चाहिए था वो पूरा नहीं है, वो क्या है, वो पार्शियल है, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ आ गया है वो। एबडक्शन हेल्ड एट द रेस्टिंग पोजीशन, जैसा रेस्टिंग पोजीशन पे था वैसा ही है अभी तक, एबडक्शन वो हुआ ही नहीं है उसका, तो ये सी ग्रेड हो जाएगा। कोलैप्स इनटू द कॉन्ट्रालेटरल हाफ ऑफ द राइमा ग्लोटाइडिस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जो राइमा ग्लोटिआइडिस होता है उसके भी अंदर की तरफ वो चला जाता है, मतलब जो ये स्पेस होता है ना, इसको बोल देते हैं वो, उस स्पेस के बिल्कुल अंदर वाली साइड में चला गया, बाहर तो छोड़ो उसका भी उसने कम कर दिया। तो ये कंडीशन खतरनाक है कि नहीं, क्योंकि ये खुद का तो एयर पैसेज रोक ही रहा है, साथ में जो ये ओपन होकर के ये देता प्रॉपर दे सकता था जो, ये वाला भी इसने ब्लॉक कर दिया, तो ये सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब इसको बोलते क्या क्या कैसे हैं, अब जब एक्सरसाइज के टाइम पे करवाएंगे तो इसको डायनेमिक बोल देंगे, और नॉर्मल रेस्टिंग फेज में करवाएंगे तो इसको रेस्टिंग बोल देंगे। किसके लिए करते हैं ये, रिकरेंट लैरेंजियल न्यूरोपैथी चेक करने के लिए, नर्व में डैमेज कितना हुआ है, क्या नर्व को देख के कर रहे हैं क्या चेक,
सर लैरिंग्स को देख के कर रहे हैं चेक। अब ये प्रैक्टिकल एक बिल्कुल एंडोस्कोप वाला मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम रखा हुआ है, यहाँ से वो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मेरे को ये बताओ ये आपका ये क्या बोलना चाह रहा है, इसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का डैमेज हुआ है। लेफ्ट राइट छोड़ो, क्योंकि वो मिरर इमेज भी हो सकती है, मेरा लेफ्ट राइट आपका, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल क्या बात करनी है हमें, मेरे को ये बता दो इसमें से अच्छा कौन है बुरा कौन है, ये वाला ज्यादा सही लग रहा है आपको या ये वाला ज्यादा सही लग रहा है? सर आपका लेफ्ट वाला ज्यादा सही है। लेफ्ट वाला ज्यादा सही है। लेफ्ट वाला ज्यादा सही है, क्योंकि इसने प्रॉपरली इसको उठा करके ओपन किया होगा यूं, और वो वाला नीचे ये सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यूजुअली हमारा दिमाग कैसे काम करता हो, सर स्वेलिंग इन्फ्लामेशन ये तो गलत लग रहा है, नहीं ये प्रॉपरली ऐसे होगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या पता लग रहा है हमें, एक साइड की तो प्रॉपरली ओपन हो रही है, दूसरी साइड की प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रही है। ठीक है जी, ये मिरर इमेज आई हुई है शायद इसकी। दिस इमेज शोज एन एंडोस्कोपिक व्यू ऑफ एन होर्स लैरिंग्स डायग्नोस्ड विद रिकरेंट लैरेंजियल न्यूरोपैथी, आल्सो नोन एज लैरेंजियल हेमिप्लेजिया और लैरेंजियल पैरालिसिस। ठीक है, या Paralysis. रोड इसको बोल देते हैं। अब ये इमेज क्या दिखा रही है आपको, ये ग्रेड 4 क्या राइट है क्या ये? Recurrent. Recurrent. रिकरेंट है, और Recurrent. रिकरेंट वाला इसलिए बोल रहा था, रिकरेंट याद रखना ताकि उसको लैरेंजियल नर्व समझ के इसको राइट ना समझ लो, ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व बोलना चाह रहा है। तो इसमें ग्रेड 4 है, या डी बोल देते हैं, कोई ग्रेड 4 बोल देता है इसको। ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड इसमें सीवियर पैरालिसिस है, द राइट एरिटोनेड कार्टिलेज इज फुल्ली एबडक्टेड। अब लेफ्ट साइड में है और ये राइट एरिटोनेड कार्टिलेज फुल्ली एबडक्टेड है, तो एबडक्टेड फुल्ली एबडक्टेड है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? मिड लाइन से एबडक्टेड है, बाहर है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, ये तो अच्छी मतलब बात। good है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। द राइट एरिटोनेड कार्टिलेज, अब लेफ्ट एरिटोनेड कार्टिलेज क्या एबडक्टेड होगी फुल्ली, क्या एडक्टेड होगी? वो एडिक्टेड होगी। एडक्टेड होगी, या ये बोल दीजिए एबडक्टेड बहुत कम एबडक्टेड है, ऐसे बोल दीजिए, एक ही बात है वो। ठीक है, तो लेफ्ट एरिटोनेड कार्टिलेज इज कोलैप्स्ड इनवर्ड रिस्ट्रिक्टिंग एयर फ्लो। ठीक है जी, रीमा ग्लोटाइडिस ये जो बोलना चाह रहा है इज नैरोड, इसमें क्या नैरो हो जाएगा, मतलब रीमा ग्लोटाइडिस क्या होता है यार, ओपनिंग ही है वो बेसिकली। ठीक है, अगर ये हुई तो नैरो हो गया, ये हुआ तो ओपन हो गया, ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझे आप इसको, ये क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की न्यूरोपैथी हो चुकी है, और वो क्रिकोइड एरिटोनोइड कार्टिलेज जो है वो अंदर ही है, वो एबडक्टेड फुल्ली एबडक्टेड नहीं हो पा रही है। ठीक है जी, लीडिंग टू एक्सरसाइज इंटॉलरेंस एंड एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, लैरेंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाई बैक सर्जरी। क्यों समझ में आया टाई बैक क्यों बोलते हैं? द लेफ्ट एरिटोनोइड कार्टिलेज इज सूचर्ड बैक टू अलाउ एयर फ्लो। किसके साथ सूचर करते हैं इसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन किसके साथ करेंगे उसको सूचर? क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ। के साथ उसको सूचर कर देते हैं, यानी कि टाई बैक कर दिया इसको। ठीक है, यूजुअली किस लिए करते हैं हम, ग्रेड सी और डी अगर हमें मिले, या 3 और 4 बोल दीजिए आप उसको इस ग्रेड में, क्योंकि सीवियर कंडीशन होती है ज्यादा। ठीक है, 1 और 2 में हम ना भी करें शायद। ठीक है सब, ये क्या है, वेंट्रिकुलोकोर्डेक्टोमी, क्या है ये? वेंट्रिकल, कहां पढ़ा था, आप ही पढ़ा था वेंट्रिकल? हार्ट वाले वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं क्या? Larynx. लैरिंग्स, तो लैरिंग्स के वेंट्रिकल क्या होते हैं? वोकल कार्ड। वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्पेस बिटवीन वोकल। स्पेस। स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, जो कैविटी होती है ना, स्मॉल पॉकेट जो कैविटी होती है, उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स। हार्ट में भी वेंट्रिकल क्या होता है, कैविटी, तो स्पेस ही तो है बेसिकली, वेंट्रिकल की क्या, स्पेस, होलो स्पेस, कैविटी। ठीक है, तो वेंट्रिकुलोकोर्डेक्टोमी में क्या किया हमने, पूरे वोकल कॉर्ड्स को ही हमने रिमूव कर दिया, जिनकी वजह से वो रोरिंग साउंड बन रही थी। अगर साउंड हमें ठीक करनी है तो क्या करेंगे, लैरेंजियोप्लास्टी कर देंगे क्या? रिमूवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ये बहुत जरूरी नहीं है मेडिकल, अगर इसको देखा जाए थोड़ा मेडिकल पर्सपेक्टिव से, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लैरेंजियोप्लास्टी। ज्यादातर किन केसेस में करते हैं, सी में, डी में, ए में, बी में? डी में। सी और डी दोनों के अंदर ही कर देते हैं ना, डिपेंड करता है। 80 to 90% इसमें सक्सेस रेट है इसका। ठीक है,